हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन टैकल करने वाले हैं जावेद अख्तर जी का, जो वो स्प्रेड करते रहते हैं। एंड ये चीज बहुत सारे मतलब जगह और भी रेस किया जाता है। आचार्य प्रसाद भी इस चीज को रेस करते हैं। और मतलब वही घृणा दिखता है पूजा पाठ और मतलब भगवान के संपर्क से घृणा दिखता है लोगों का जस्ट इस क्वेश्चन से। मतलब आई डिस्कस अबाउट दिस। जस्ट लेट्स डाइव इनटू द क्लेम जो जावेद जी बोल रहे हैं। What he's saying, it's absurdly inconsistent that a scientist can command rockets yet kneel in temper prayers right after that. मतलब कोई इंसान जो रॉकेट बना सकता है, जैसे भाई रॉकेट बनाना क्या है भाई। 50 रुपए में रॉकेट का वो आता है, मतलब दिवाली में उड़ाते हैं 50। और एज सच रॉकेट बनाना मतलब ठीक है, मतलब हम लोग के जनरेशन के लिए एडवांस, पर ऐसे कुछ एक्चुअली अचीव या वो होता नहीं है। बट स्टिल एंड जो लोग ये बनाते हैं वो लोग को टेम्पल में नील नहीं करना चाहिए, मतलब मंदिर के सामने मतलब झुकना नहीं चाहिए। सही है। मतलब जावेद साहब भी बॉलीवुड क्राउड से है, तो इसमें तो फेमस डायलॉग ही है कि मैंने आज तक तुम्हारे सामने पैर नहीं क्या कहते सर नहीं झुकाया मूर्ति के सामने रह के। अल्लाह के सामने ये सेम डायलॉग आप नहीं बोल पाएंगे। मूर्ति के सामने आप लोग ये बात बोलते हो। चलो वो सब तो किसी और दिन के लिए, आज आपका ये एथिस्ट क्लेम ही पंचर करता हूँ। A man in India from ISRO sends a rocket to the moon, and the moment you send it, you go out and you go to temple. This is schizophrenia. मतलब जैसे ही कोई आदमी चंद्रयान भेजा, उसके बाद मंदिर गया, वो स्क्रिजोफेनिक हो गया है। भाई स्क्रिजोफेनिया पता भी है क्या होता है? हम बोल रहे जितने ये जावेद अख्तर, पर जावेद अख्तर आप तो आपका क्वालिफिकेशन क्या, आप कितना पढ़े लिखे हैं? पता है ना, मुश्किल से आप लोग ग्रेजुएशन भी हो, बहुत बड़ा बात है। वो भी आपको पता है इंडिया में ग्रेजुएशन का डिग्री कैसा मिलता है। ठीक है ना, चार वो ऐसे गजल की किताब पढ़ के अपने आप को तेज बोलते हो और स्क्रिजोफेनिया ऐसी चीज बोलते हो इतने बड़े मतलब आइडियोलॉजी को। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब जितने भी ये और इनके फॉलोअर्स चमचे हैं, उनसे ब्रेन का डायग्राम बनवाओ। ब्रेन का बेसिक डायग्राम भी नहीं बना पाएंगे, तीन जो सेरेब्रम सेरिब्रम मेडुला ये सब मिला के, होता है ना। और ये लोग स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं इस चीज को। एनीवेज विल कम टू दैट। व्हाट ही सेइंग। हाँ, और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है। इन द 2021st सेंचुरी, basking in science while clinging to religion is schizophrenic split, a cognitive contradiction. सेम आई थिंक उसी के ऊपर एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट इसकी ऑल रिलीजन्स बिलोंग टू डार्क एज, यू ब्रिंग द डार्क एज विथ यू। द 21st सेंचुरी इज द टाइम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, पीपल प्लीज। मतलब वही प्रीवियस वाले से ही कि यार ये रिलीजन तो डार्क एज का है, इसको क्यों लेके आते हो अपने साथ, ये स्किज़ोफ्रेनिक मेंटालिटी क्यों अपना रहे हो? अभी अख्तर जी आप नहीं बोलते ना, हम आपको कम पेलते हैं। बट सिंस अब ये इसरो के साइंटिस्ट और भगवान के मंदिर जाने के ऊपर आप सवाल उठाए हो, उनको अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत ही मतलब खंडन करना पड़ेगा। और इनके चमचे तो आप लोग क्या बोले, क्या होता है उसको, एक स्ट्रेस बॉल होता है, स्ट्रेस बॉल पकड़ के रखो। ये वीडियो के बाद आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जावेद जी, आपका फोन में एक ऐप चलता है या मल्टीपल ऐप चल सकता है? आई होप आपके फोन में मल्टीपल ऐप चलता होगा, एक एक फोन में एक ऐप नहीं चलता होगा। सो सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट का भी हो और वो भगवान को ही मानता हो। होता है ना, क्योंकि सब कोई आपकी तरह एथिस्टिक जिहादी नहीं है जो ये बोले कि अगर साइंस है तो भगवान तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपका बैकग्राउंड कुरान का है, तो मोस्टली जनरली ऐसा होता है कि आप लोग साइंस नहीं देखते हो। बट अगर आप वैदिक और हिंदू शास्त्र मानोगे तो हम आपको हजारों तरीका दिखा देंगे। जो आप ये बोलते हो ना कि इट्स फ्रॉम डार्क एज, डार्क एज से आयुर्वेद आया। डार्क एज में हम लोग को एटम्स के बारे में पता था। डार्क एज में हम लोग को टाइम डायलेशन के बारे में पता था। डार्क एज में हम लोग को मल्टीवर्स के बारे में पता था। डार्क एज में हम लोग को जीरो पता था। डार्क एज में हम लोग संस्कृत के भारी एल्गोरिथमिक तरीके से लिखे से डार्क एज में योगा आया जो आज पॉपुलर हो रहा है पूरा वर्ल्ड में। तो अगर कोई साइंटिस्ट अपने साथ ऐसी डार्क एज लाता है, मैं चरण वंदन करता हूँ ऐसे साइंटिस्ट का कि हाँ, आप ये भौतिक टेक्नोलॉजी के साथ जो परम ज्ञान है, वेदों का परम ज्ञान है, शास्त्रों का, वो भी लेके आते हैं। आप तो उस साइंटिस्ट से भी बड़े साइंटिस्ट हैं। बट आपको लगेगा कि ये बात स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर ये बात स्किज़ोफ्रेनिया है तो फिर किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलना भी स्किज़ोफ्रेनिया है।
मतलब आप लोग एथिस्ट लोग क्या बोलोगे उठाने से पहले? यस, बेस्ट ऑफ लक। क्यों ये इसको आपके बेस्ट ऑफ लक बोलने से क्या मतलब रॉकेट ऊपर चला जाएगा? नहीं, आपके बेस्ट ऑफ लक बोलने से रॉकेट वहां एकदम ही नहीं जाएगा, बट आपको ऐसा लगता है कि भाई भगवान को, और भगवान के बोलने से जाएगा, भगवान के बोलने से जाएगा क्योंकि भगवान के ही सारे में सब कुछ है, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ऐसे अंधविश्वास क्यों फैलाते हो? प- पहले आपको ये समझना होगा कि इंसान सिर्फ अपने कर्म का अधिकार रखता है। गीता का लिखा हुआ है, गीता ज्ञान में हम चाह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन के साथ दूं, ताकि आपके ऐसे लोगों का बुद्धि शुद्ध हो। पहला बात, इंसान सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार रखता है, इसलिए इंसान का कर्म है कि वो अच्छा से अच्छा रॉकेट बनाए, बेस्ट रॉकेट बनाए, ऐसा रॉकेट बनाए जो उड़ के वापस नीचे आए, ऐसा रॉकेट बनाए जो टूटे नहीं, ऐसा रॉकेट बनाए जो फ्यूल एफिशिएंट हो। ये सब इंसान के कर्मों का है। इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्य, सिर्फ कर्म पे अधिकार है। पर उसका फल, वो रॉकेट ऊपर जाएगा या नहीं? चंद्रयान 2 हम लोग पूरा भेज दिए, सिर्फ लैंडिंग के समय हम लोग नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही मैन प्रपोसेस, गॉड डिस्पोसेस। हम लोग दुनिया का बेस्ट चीज कर सकते हैं, बट अगर उस समय एक सैंक्शन नहीं है, डिवाइन सैंक्शन नहीं है, वो नहीं होगा, चाहे आप जितना भी हाथ पैर मार दो। ठीक है? एंड इसलिए लोग प्रेयर करने जाते हैं कि भगवान, हे श्री कृष्ण, मैं तो जानता हूं मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, पर चलेगा तो आपका ही, इसलिए आपके हाथ में ही मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। इसरो साइंटिस्ट ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मैंने वो ऐसे ये लैंडर का कोड में थोड़ा गलती कर दिया, कृष्ण भगवान जाके उसमें सेमीकोलन डालो। उसने तो परफेक्ट कोड ही दिया, बट उसके बाद भी कि वो कोड आखिरी में फटे नहीं, उसने भगवान को ये समर्पित किया, हे भगवान, जो मैंने किया सब आपको समर्पित है। ओम तत्सत। ये है इसका पॉइंट है। तो ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये ह्यूमिलिटी है, जो एथिस्ट में एकदम नहीं है। ईगो में इतने भरे हुए रहते हैं कि उनको लगता है कि सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं, बल्कि उनका साइज है 5 फीट और उनका दिमाग है 250 ग्राम, और उनका ऐसा है वही तो रॉकेट्स वॉकेट ये सब चीज बना के ऐसा क्लियर करते हैं भाई क्या कर दिए ब्रो, इट इज वेरी ट्रिवियल। मतलब रॉकेट बनाना वही अभी के साइंस से बहुत बड़ा चीज लग रहा है, इट्स नॉट बिग डील, और इससे कुछ सॉल्व नहीं होता है। आज भी वर्ल्ड में पॉवर्टी, आज भी वर्ल्ड में हंगर है, आज भी वही अमीर अमीर लोग स्पेसशिप में जाते हैं, गरीब लोग तो नीचे ही है। इसको जिसको हम लोग साइंटिफिक एडवांसमेंट बोलते हैं, उससे होता क्या है? यस, इट्स गुड फॉर फ्लेक्सिंग, गुड फॉर साइंटिफिक ग्रोथ, गुड फॉर नया मतलब विजन्स फॉर न्यू साइंसेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये एकदम टॉप हो गया, अब इसके ऊपर तो इंसान कुछ सोच नहीं सकता, और वो है नहीं। जस्ट मैं इसको एक कोट से बताना चाहूंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो तो आपके इन जावेद अख्तर लोग से 10 गुना ज्यादा ही अच्छे हैं। उन्होंने ये कहा है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। द पॉइंट इज कि यार अगर हम लोग के पास साइंस नहीं है और रिलीजन है, तो सही में हम लोग अंधविश्वास के पीछे पड़ते ही रहेंगे, देयर इज नो मतलब डाउट अबाउट इट। क्योंकि सच में अगर साइंस है तभी हम लोग के पास रिलीजन का वो है। पर मेक श्योर ये जो साइंस है ये खुद हिंदू आइडियोलॉजी में ही बिलीव है कि हम लोग प्रमाण के ऊपर ही मतलब डिफरेंट बनाते हैं। और सेकंड, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, कि सॉरी, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। मतलब आप साइंस पर आ रहे हर चीज पता कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो वाई का क्वेश्चन है, ह्यूमन वाई का क्वेश्चन है, वो नहीं मिलता। एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन नन ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी डिनाइज मेजर साइंटिफिक फाइंडिंग्स, सारे के सारे साइंटिस्ट ग्रेविटी मानते हैं, इसलिए तो वो लोग रॉकेट भेज पाते हैं। बट द पॉइंट इज कि दे आर नॉट लेम कि वो लोग रॉकेट्स बनाए और होता है ना उसको रैंडमली छोड़े, जस्ट वही मतलब इंटरटेनमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल फ्लेक्शन के लिए, उसके लिए नहीं। क्योंकि रिलीजन गिव्स रीजन टू वट एवर वी डू। बट अगर हम लोग वही मतलब वो नहीं रहेंगे, इट जस्ट बिकम्स लेम। और गीता में लिखा हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब मेरे ऊपर पूर्ण समर्पण करो, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि सही में हम लोग जितना भी आगे बढ़ जाए, बहुत सारे वेरिएबल्स है जो हम लोग कंट्रोल के बाहर है, इसलिए हम लोग को भगवान के प्रति सरेंडर करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इसरो के ऐसे वैज्ञानिकों को जो लोग आज चरम वैज्ञानिक उपलब्धि के बाद भी ये ह्यूमिलिटी, ये सरेंडर नहीं खोया है भगवान के लिए, कि हे भगवान मैंने जो कुछ भी किया एंड में आप ही हो जो सब कुछ बताओगे। एंड ये बात एक एथिस्ट को कभी नहीं समझ में आएगा, होता है ना। और अगर ग्रेटिट्यूड मतलब रखना स्किज़ोफ्रेनिया है, तब तो शायद बर्थडे रखना डिमेंशिया है आपके लॉजिक के हिसाब से। मतलब क्या बोल रहे हो यार, मतलब जरा सोचो।
मतलब एंड अगेन मतलब बैक टू ये बात की रिलीजन हम लोग को डार्क एज की तरफ ले आता है। मैंने तो पहले ही बता दिया कि उपनिषद, आयुर्वेद, योग, जीरो, इन सब की जगह एटम्स, मानव चेतना, इसके बारे में हजारों क्लेम्स हैं। बट इवन गीता में लिखा हुआ है विज्ञानों में मैं आत्मा का विज्ञान हूँ, अपने बारे में जानने का विज्ञान हूँ। तो ऑफ कोर्स हम लोग को रिलीजन डार्क एज में नहीं लाता। हम लोग को रिलीजन विजन देता है, हम लोग को रिलीजन डायरेक्शन देता है कि अब क्या करना है नेक्स्ट। तो अब ये सोचना कि हाँ यार चलो ये डार्क एज का है, तो मैंने पूछना चाहूंगा कि ये जो सूफी संगीत, ये गजल, शायरी, ये सब कहाँ से आई है? आपको पता होना चाहिए सूफी का ओरिजिन उपनिषद से है, जो आप डार्क एज का बताते हो। थोड़ा इसके बारे में पढ़ना। आप तो ये मानोगे नहीं, आपको लगता है कि कल्चर से रिलीजन आया है, बट मैं आगे के वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि कैसे रिलीजन से कल्चर आया है। पर ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और एग्जैक्टली आप अगर ये देखो भी, तो आज जो हम लोग के पास कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज है और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है, वो हिंदू शास्त्र से ऑलमोस्ट मैच करता है। देयर नो कॉन्ट्रडिक्शन इन इट। तो ऐसा बोलना कि यार ये डार्क एज ले जाता है इसरो का साइंटिस्ट का मंदिर जाना, जब हम लोग मंदिर जाते हुए आपको कुछ ज्ञान नहीं है पूजा पाठ की विधि का, यज्ञों की विधि का, और आप ऐसा कमेंट करते हो। मतलब और चलो ठीक है, जिनको इनका नहीं पता, आपके ही मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होंगे जो लोग शायद नमाज पढ़ते होंगे, जो लोग शायद होता है ना अल्लाह की इबादत करते होंगे किसी एक काम करने के बाद, तो क्या वो भी गलत है? वो भी लोगों को डार्क एज में लेके जाने वाले हैं क्या? आई होप जावेद साहब और उनके फैंस को उनका आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊंगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण।